कृष्ण नाद में है हम। गीता का पहला पड़ाव अर्जुन की फ्रस्ट्रेशन से शुरू होता है। दूसरा पड़ाव है कृष्ण के स्वभाव का। अगर गीता को हम गहराई में समझे तो हमारे लिए कृष्ण का स्वभाव, कृष्ण की जीवन शैली बहुत गहराई में समझना जरूरी है, वरना आगे के अध्याय हमारे लिए उतने सार्थक नहीं होंगे। इसलिए गीता में पहले अध्याय में कृष्ण के स्वभाव पर बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि आगे का जो गीता का जो सफर है वो सिर्फ ऑर्डर और डिसऑर्डर का है, कंपैरिजन का है। कृष्ण का स्वभाव और व्यक्ति का स्वभाव, ये दोनों में क्या फर्क है, और फिर उसका रिकंसिलिएशन है। 18वें अध्याय में जब अंत में अर्जुन कहता है कि केशव, मैंने सब कुछ समझा है, तुमने जो कहा है, तो इसका अर्थ ये है कि अब ये ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों का रिकंसिलिएशन हुआ है, और जो व्यक्ति का जो डिसऑर्डर था वो अब ऑर्डर में आया है। यानी हमारा स्वभाव और कृष्ण का स्वभाव में एक तालमेल, एक समन्वय आया है। इसी को गीता उत्सव कहती है। फ्रस्ट्रेशन से फैसिनेशन, जो कि गीता का परम उद्देश्य है। कृष्ण को समझ लेने के लिए हमारे शरीर की रचना और हमारे शरीर किस तरह काम करता है, ये मोटे तौर पर समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए नजदीकतम हमारे 3 उदाहरण हैं, जिनके द्वारा हम हमारे जीवन प्रणाली को, हमारे फंक्शनिंग को हम समझ सकते हैं। उसमें है दूध, दूसरा है सेलफोन, और तीसरा है ब्रह्मांड की रचना। ये मोटे मोटे नजदीक उदाहरण हैं जिससे हम हमारी पूरी प्रणाली को, हमारे फंक्शनिंग को हम समझ सकते हैं। दूध में घी है, लेकिन घी दिखता नहीं। लेकिन जहां भी दूध अपनी प्रक्रिया करता है उसमें घी की छाप होती है, घी का इफेक्ट होता है, घी का प्रतिफलन होता है। अगर घी में से किसी को, दूध में से किसी को अगर घी चाहिए तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक यज्ञ की तरह एक प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम दूध में से घी को निकाल सके। हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा उसी तरह है जिस तरह दूध में घी है। हमारे सेल के प्रत्येक अंश में, सेल में जीवन ऊर्जा भरी हुई है। दूसरा, हमारा जो ब्रेन है वो सेलफोन की तरह काम करता है। सेलफोन एक शरीर है, उसमें एक चिप है, पावर सेंटर है। सेल अपने सिग्नल्स लेता है स्पेस से और उसको उस चिप के द्वारा प्रोसेस करता है। उसी तरह हमारा ब्रेन सिग्नल्स लेता है स्पेस से, और हमारा जो लाइफ सेंटर है, जीवन ऊर्जा का सेंटर है, उसके द्वारा ब्रेन उसके प्रेजेंस में सब कुछ प्रोसेस करता है और वो पूरे शरीर में फैलता है। और इसी का रिफ्लेक्शन है हमारे शरीर की प्रक्रिया, हमारे सब कर्म, हमारा सब मूवमेंट्स।
अब जहाँ तक जीवन ऊर्जा का हमारे शरीर में जो प्रेजेंस है, उसकी रचना उसी तरह है जिस तरह ब्रह्मांड की है। वैज्ञानिकों को जब पूछा गया कि ब्रह्मांड की रचना किस तरह की है, तो वैज्ञानिकों ने इतना ही कहा कि ब्रह्मांड में ऐसा लगता है कोई सेंटर है, कोई केंद्र है जहाँ से गैलेक्सीज निकल रहे हैं और वो हर दिशा में बड़े गति से फैल रहे हैं। ब्रह्मांड यानी विस्तार हो रहा है सब तरफ, लेकिन एक सेंटर है, उस सेंटर में से सब कुछ निकल रहा है। हमारे शरीर की भी रचना कुछ इसी तरह है। हमारे शरीर में भी एक सेंटर है, ऊर्जा का सेंटर, जीवन ऊर्जा का सेंटर। उस सेंटर में से पूरी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बह रही है और उस हमारे जीवन ऊर्जा का जो हमारे शरीर में सेंटर है, वो सेंटर यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, जिसको हम यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है यूनिट माइंड। गीता में यूनिवर्सल माइंड को गीता कहती है कि इस यूनिवर्सल माइंड से हमारे भीतर का जो पावर सेंटर है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे भीतर वो यूनिवर्स है, जिसे गीता कहती है हिरण्यगर्भ यानी यूनिवर्सल माइंड। इस यूनिवर्सल माइंड को हम हमारे पावर सेंटर से जुड़े हुए हैं। अब ये हमारा जो पावर सेंटर है जीवन ऊर्जा का, वो हमारे शरीर में कहाँ है? गीता कहती है माधवा पांचजन्यम ऋषिकेशा। यहां पर ऋषि का अर्थ है एक सफेद लोटस, ये प्रतीकात्मक रूप में है, ये मेटाफोर है। गीता कहती है हमारा जो पावर सेंटर है वो उस सफेद कमल की फूल की तरह है। सफेद इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर कोई संस्कारों की, कोई कर्मों की, किसी की भी छाप नहीं है। ये शुद्धतम गंगोत्री है जो यूनिवर्स से हमारे भीतर बह रही है। ऋषिकेशा, यहाँ पर इस ऋषि के संदर्भ में, इस कमल के, सफेद कमल के फूल के संदर्भ में केशा का यहाँ अर्थ होता है सेंटर। यानी ये जो फूल है कमल का, ये सेंटर में है। किसके सेंटर में है? पांचजन्यम, यानी हमारा जो शरीर का जोड़ है, ये जोड़ किससे बना हुआ है? हमारे इंद्रियों से बना हुआ है। इस जोड़ के मध्य में ये पावर सेंटर है और यहां से, इस पावर सेंटर से माधवा, ये जो स्रोत है जीवन का, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी तरह जिस तरह फूल में से खुशबू फैलती है, खुशबू हमें दिखती नहीं, उसका एहसास हम कर सकते, लेकिन वो फूल से ही फैल रही है। तो गीता कह रही है कि हमारे शरीर में ऐसा एक पावर सेंटर है जीवन ऊर्जा का, उस पावर सेंटर से हमारा पूरा जीवन प्रतिफलित हो रहा है। जीवन की ऊर्जा उस सेंटर से निकल रही है। अब हम इसको चित्रात्मक रूप में, चित्र की भाषा में हमें ये बताया गया है कि कृष्ण रथ में हैं और 5 सफ़ेद घोड़े हैं। 5 सफ़ेद घोड़ों की लगाम उनके हाथ में है और वो सेंटर में है। पीछे है रथ का कक्ष, शरीर, सामने है इंद्रिय और बीच में है कृष्ण।
और उनकी लगाम कृष्ण के हाथ में है। तो हमारा जो पावर सेंटर है शरीर का वो है नाभि, हमारी नाभि है। इस नाभि पर ये केशव, ये कृष्ण ऊर्जा कंट्रोल सेंटर में स्थापित है। नीचे है और ऊपर है ये रथ का शरीर, और ये रथ का शरीर 5 इन घोड़ों से चल रहा है, हमारे इंद्रियों से चल रहा है। और इसकी जो लगाम है, इसका जो कंट्रोल है, ये हमारे नाभि से है, यानी कृष्ण ऊर्जा से इसका कंट्रोल है। तो इस तरह हमारा शरीर इस कृष्ण ऊर्जा से चल रहा है 5 घोड़ों की मदद से। तो हमारा पावर सेंटर है हमारी नाभि। इस नाभि के पीछे है कृष्ण ऊर्जा, केशव। ये कृष्ण ऊर्जा सीधा यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। इस पर विवेकानंद ने भी काम किया और न्यूरोलॉजिस्ट ने भी इस पर काम किया है। न्यूरोलॉजिस्ट का ये मानना था पहले कि हमारा जो ब्रेन है वो सीमित है। हमारे जो 5 इंद्रिय हैं जो डाटा देते हैं उसी को वो प्रोसेस करता है। लेकिन जो लेटेस्ट खोज हुई न्यूरोलॉजी की, उनका मानना है कि ये तो बहुत थोड़ा डाटा है हमारा ब्रेन जो इंद्रियों के द्वारा लेता है, लेकिन हमारे ब्रेन में एक ऐसा हिस्सा है जो डायरेक्ट अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ब्रेन डाटा लेने के लिए इन इंद्रियों पर आधारित नहीं है। यानी जो इन्फिनाइट है, जो असीम है, उससे भी हमारा ब्रेन डाटा लेता है। लेकिन इसकी कनेक्टिविटी कहाँ है? इसकी कनेक्टिविटी है हमारे नाभि पर। अब विवेकानंद का जो रिसर्च था वो पहले ऋषियों ने भी किया था। विवेकानंद का कहना है कि नाभि के द्वारा हमारे जो स्पाइन है उसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों में है। एक है ईदा, दूसरी है पिंगला, तीसरी है सुषुम्ना। ईदा पिंगला तो फिजिकल नर्व्स है, वो हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। सुषुम्ना एक अदृश्य जगह है जहाँ से नाभि का जो भी पावर सेंटर है वहाँ से जो भी ऊर्जा निकलती है, सुषुम्ना और इन 2 नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक ये कनेक्ट करती है। तो हमारा ब्रेन इन्फिनाइट से जहाँ जुड़ा होता है, उस इन्फिनाइट को हमारे स्पाइन के द्वारा, इस ईदा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा हमारे नाभि को कनेक्ट करता है। और हमारी नाभि शरीर के उस सेंटर से ईदा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा उसके ऊर्जा को ब्रेन में प्रोसेसिंग को सप्लाई करती है। और ब्रेन, ये पूरा सिस्टम हमारे ब्रेन का हमारे इंद्रियों से आया हुआ डाटा और इन्फिनाइट से आया हुआ डाटा यहाँ पर प्रोसेस होता है। और इसका जो प्रतिफलन है, इसकी जो व्याख्या हमारा ब्रेन करता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन हमारा ब्रेन करता है, वही हमारा जीवन है। इसलिए गीता कहती है हमारा जो पावर सेंटर है जीवन ऊर्जा का, वो है हमारी नाभि। वहाँ से ये केशव नाम का तत्व प्रतिफलित हो रहा है, फैल रहा है। उसी तरह जिस तरह ब्रह्मांड में पावर सेंटर से गैलेक्सीज निकल रहे हैं और फैल रहे हैं, इसी को गीता कहती है माधवा 5 जन्यम ऋषिकेश। अब आगे के पड़ाव में हम देखेंगे कि इस ऊर्जा के स्रोत से, इस पावर सेंटर से, इस केशव नाम के तत्व को, इस कृष्ण को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।